नमस्कार मित्रों, माई बाप के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और हमेशा की तरह एक नए विषय पर आपसे बातचीत करने का मन है। आज मैं बात करूंगा संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र का। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र को 4 दिन बीत गए और 4 दिन में हमारी संसद के दोनों सदनों में बामुश्किल 40 मिनट काम हुआ है। और काम भी क्या हुआ है? हंगामा हुआ है। विपक्ष कुछ मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करके बात करना चाहता है, बहस कराना चाहता है, और सरकार है कि इस बात पर अड़ी हुई है कि नहीं भाई, ये जो आप हंगामा कर रहे हैं इसके चलते कोई बहस हो नहीं सकती। संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं है। जब से संसद बनी है तब से हंगामा होता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले देश के प्रधानमंत्री थे तब, और तब से लेकर अब पंडित नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तब संसदें हंगामों का सामना करती रही हैं। लेकिन संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं, ये लोग हिकमत अमली से हंगामे के बावजूद संसद में शांति बहाल करते हैं और जो कार्यसूची में काम दर्ज किए जाते हैं उन पर भी अपना काम कराते हैं। संसद का काम ही है कि देश के लिए कानून नए बनाए, कानूनों में संशोधन करे और देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करे। संसद से बड़ा विचार विमर्श का कोई मंच किसी भी देश में हो नहीं सकता, भारत में भी नहीं है। भारत में संसद सबसे बड़ा जनमंच है जिस पर जनता के मुद्दों की बात होती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल की ये तीसरी ऐसी संसद है जिसमें हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसके पहले की संसद की कार्रवाई आपने देखी होंगी कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में भी हो, थोक में सदस्यों को निलंबित किया गया था। 1, 2, 3, 4, 10, 5 नहीं, पूरे 140 सदस्यों को सदन के बाहर कर दिया गया था। और सरकार ने अपने ढंग से अपने जो कार्यसूची के मसौदे थे, जो विधेयक थे और जो दूसरे संशोधन की कार्रवाइयाँ थी उनको पूरा करा लिया था। अब इन 4 दिनों में भी 40 मिनट संसद चली और केवल हंगामा हुआ है। लेकिन आपको शायद दिखा हो, मुझे तो नहीं दिखा, कि संसद के किसी भी सदन में जो सभापति होते हैं उन्होंने ये कोशिश की हो कि किसी भी तरह से सदन में शांति बहाल हो जाए। वो तो बस आते हैं, हंगामा शुरू हुआ और वो सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए या 2 दिन के लिए स्थगित करके चलते बनते हैं। जबकि होता यह है कि अगर संसद में कार्रवाई में गतिरोध है, विपक्ष और सरकार के बीच में मतैक्य नहीं है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं वो सदन स्थगित करते हैं, फिर अपने ही कक्ष में बैठ के सर्वदलीय बैठक करते हैं और रास्ता निकालते हैं कि चलिए भाई बात करते, काम करते हैं। संसद में बैठ के चुनकर आई इसलिए है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कोशिश कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आई। कभी कभी तो ये लगता है कि हमारी जो सरकार है वो संसद चलाना ही नहीं चाहती, वो केवल दिखाना चाहती है कि संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है, जबकि बात ऐसी है नहीं। संसद में विपक्ष का काम किसी मुद्दे पर अगर बहस की मांग रखना है तो सरकार को उसमें सदा सहता दिखानी चाहिए। लेकिन सरकार भी इसे नाक का सवाल बना लेती है कि विपक्ष जो कहेगा वो हम नहीं करेंगे, यानी मेरा टेसू यहीं अड़ा, और वो टेसू ऐसा अड़ जाता है कि फिर वो हिलने का नाम नहीं लेता। सदन की कार्रवाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार स्थगित हो रही है और काम 40 मिनट भी नहीं हुआ, 40 मिनट में भी हंगामा हुआ। और मज़े की बात यह है कि विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार से उत्तर मांग रहा है, सरकार से सरकार का पक्ष जानना चाह रहा है, उन मुद्दों पर हमारी सरकार सदन के बाहर सब कुछ कहती है। आप देखें कि इधर सदन स्थगित हुआ, उधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारी सरकारी पार्टी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य उन सभी मुद्दों पर लगभग जो विपक्ष के द्वारा सदन में उठाए गए हैं
बाहर खुलकर बात करते हैं। और अब तो आप देखिए कि इधर सदन चल रहा है, उधर अडानी के मामले पर, जिस मामले पर ये हंगामा बरपा हो रहा है, विदेश मंत्रालय सफाई दे रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। और यही पक्ष तो सरकार को संसद के अंदर बताना है कि भाई हमारा अडानी मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये जो डील हुई है, जो वारंट हुआ है, अडानी जाने, अमेरिका की सरकार जाने, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सदन के भीतर ये नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये जो मामला है सदन के रिकॉर्ड में, अभिलेख में दर्ज हो जाने की आशंका, क्या डर है, और होता ही है। सदन में अगर विपक्ष कोई आरोप लगाएगा अडानी को लेकर के सरकार पर, तो वो दर्ज होगा और सरकार की सफाई भी दर्ज होगी। तो ना सरकार चाहती है कि सदन के दोनों सदन चलें, संसद के दोनों सदन चलें, और विपक्ष भी अपने पे अड़ा हुआ है। और विपक्ष का काम अड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब हमने उसको खूब अड़ते हुए देखा, और एक एक दो दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन संसद को ठप करते हुए देखा। लेकिन उस समय के जो भी लोकसभा के और राज्यसभा के अध्यक्ष माननीय होते थे, वो कोशिश करते थे कि हंगामे रुकें, बातचीत हो और सद्भाव के साथ सदन की कार्रवाई हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये परंपरा बन गई है कि हम विपक्ष से बात ही नहीं करेंगे, हम बीच का कोई रास्ता ही नहीं निकालेंगे। और कभी कभी तो मुझे लगता है सरकार ही नहीं, विपक्ष भी इस मूड से संसद में आता है कि कार्रवाई में हंगामा करो, टालो और आगे बढ़ो। अब देखिए ना, इधर प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर में भाषण दे रहे हैं, उधर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी, वो वायनाड में धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे हैं अपनी बहन के चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा उपचुनाव जीत कर आई हैं। तो सब अपने अपने काम में लगे हैं, केवल संसद अपने काम में नहीं लगी है। संसद को काम नहीं करने दिया जा रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले जिम्मेदारी तो सरकार की है, दूसरी जिम्मेदारी इस सदन को चलाने वाले सभापतियों की है, और तीसरी जिम्मेदारी इस सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रहे तमाम दलों के सांसदों की है। अब कौन कितनी भूमिका अपने ढंग से निभा रहा है, इसका निर्धारण तो आप सदन की कार्रवाई देखकर कर सकते हैं, अखबारों में छपी रिपोर्टें देखकर कर सकते हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर चल रही गर्मा गर्म बहसें देख के कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में संसद का गतिरोध खत्म करने के मामले में जो सबसे बड़े जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार इस जिम्मेदारी को निभा नहीं रही है। लगातार विपक्ष को खलनायक बनाने की कोशिश कर रही है, सदन के भीतर बात नहीं करेगी, और सदन के बाहर जो उसे बात नहीं करना चाहिए सदन के चलते, वो सारी बातें करेगी। ये एक तरह से विपक्ष का अपमान है, लेकिन विपक्ष से ज़्यादा अपमान सदन का है। जब चल रहा होता है तो सरकार कोई भी नीतिगत मामले में, किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर सदन के बाहर नहीं बोल सकती। लेकिन विदेश मंत्रालय बोला, माननीय प्रधानमंत्री बोले, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अभी आप देखिए, हमारे राज्यसभा में जो सदन होता है, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रतिपक्ष के नेता हैं। उनका जो संसदीय अनुभव है, विधायक से लेकर सांसद तक, मंत्री तक, वो करीबन 54 साल का है। और उन्हें राज्यसभा के जो माननीय सभापति हैं, वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो टोकते हैं, वो नसीहत देते हैं कि आप हंगामा कर रहे हैं और 74 साल गणतंत्र के हो रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। तो खड़गे साहब ने उनको एक ही बात कही कि माननीय, गणतंत्र को अगर 74 साल हुए हैं तो उसमें 54 साल की हिस्सेदारी हमारी भी है। हमने भी उसी संविधान के तहत निर्वाचित होकर के सदनों में जाकर कार्रवाई की है, तो आप हमारे तजुर्बे को चुनौती मत दीजिए। धनखड़ साहब चुप हो गए, क्योंकि धनखड़ साहब का जुम्मा जितना अनुभव है आप सबको मालूम है। तो कहने का आशय ये है कि अब सदन में जो मान्य परंपराएं थीं वो भग्न हो रही हैं, वो तोड़ी जा रही हैं, और नई परंपराएं स्थापित की जा रही हैं, असहिष्णुता की, असंवाद की, अदावत की। तो इन सबको रोका जाना चाहिए लोकतंत्र के हित में। जबकि हम कहते हैं दुनिया वालों से कि हमारा लोकतंत्र सबसे पुराना है, अनादिकाल से चला आ रहा है, वैदिक काल से, सनातन काल से, जाने कौन कौन किससे काल से, लेकिन उसको भी हम छोड़ दें। और 1947 के बाद जो भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जो हम गणराज्य की जिस कल्पना, जिस नेट के साथ दुनिया के सामने आए हैं, उसमें भी ऐसा काला अध्याय देखने को नहीं मिला है।
आपको मालूम नहीं होगा शायद कि संसद में 1 घंटे की कार्रवाई पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। अब सांसद अपना अपना काम छोड़ के दिल्ली पहुंचते हैं सदन की कार्रवाई के लिए। उन्हें इस कार्रवाई की मुफ्त में नहीं आते, उन्हें उसका वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, सदन की कार्रवाई में शामिल होने के पैसे मिलते हैं। जनता को ठेंगा मिलता है, जनता को कुछ नहीं मिलता है। जनता के जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए वो बहस होती नहीं है, हंगामा होकर रह जाता है। और सरकार इस हंगामे को जारी रखना चाहती है, क्योंकि इससे सरकार का फ़ायदा है। सरकार को अब बचाव के लिए हंगामा एक ढाल का काम करता है, और वो तो सीधे सीधे खलनायक बना देती, विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, अडानी का मामला है, मणिपुर का मामला है, इन मामलों पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए संसद में, और सहृदयता के साथ होनी चाहिए। ये तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो लोकसभा में सदन के नेता भी होते हैं, ये उनकी पहली ड्यूटी है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष से बात नहीं बन रही है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं सदन को, तो माननीय प्रधानमंत्री और उनके जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो सब दलों को बुलाएं, बैठें और उनको इस बात पर सहमत करें कि सदन सबको मिलकर चलाना है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री तो अपने दल के लोगों से बात नहीं करते, तो विपक्ष के लोगों से क्या बात करेंगे। उनका बात करने का तरीका तो अलग ही है, वो मन की बात करते हैं, वो कैमरा सामने लगा लेते हैं और उसी को पूरा हिंदुस्तान समझ लेते हैं और उसके सामने मन की बात करते हैं। लेकिन आमने सामने सदन के जो दूसरे निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हीं की तरह जो चुनकर आए हैं, उनसे ज़्यादा मार्जिन से चुनकर आए हैं, उनसे बात करने में उन्हें तकलीफ़ होती है। अब इस तकलीफ़ का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, जब तक राजनीति में आप सदाशयता से काम नहीं करेंगे, सब नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ बैठ के सदन चलाने में आ रहे गतिरोध को दूर करने की कोशिश न लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं, न माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। और जब तक ये गतिरोध बना रहेगा, आप देखेंगे कि लोकतंत्र लगातार कमज़ोर होगा। सरकार का काम केवल चुनावों में उलझे रहना नहीं है, केवल बटोगे और कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे के नारे लगाना नहीं है। सरकार का काम सदन में बैठ कर के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श करना है, निष्कर्ष निकालना है, रास्ते निकालना है, कानून बनाना है। लेकिन सरकार ये सब करना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है। जब सरकार राजनीति करना चाहती है तो विपक्ष काहे को पीछे हटे। विपक्ष को तो राजनीति करना ही है। विपक्ष का काम ही है कि वो सदन में जाए और सरकार को कटघरे में खड़ा करे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका में इस समय दुरुस्त है, भले ही वो सत्ता पक्ष की नज़र में खलनायक हो। और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है वो इस मामले में इस बार थोड़ा असफल साबित हो रही है। मोदी जी हैं तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है कि सदन चले, सद्भाव से चले, प्रेम से चले। जितने दिन सदन के लिए तय किए गए हैं शीत सत्र के, उसमें बात हो ना, कानून बने ना, समस्याओं के निदान हो, प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। नहीं हो रहा है। वो तो बस चाहते हैं कि साहब जैसे माननीय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष चाहते हैं वैसे सदन चले। तो वैसे तो सदन ये नहीं चलेगा, क्योंकि सदन में जो चुनकर विपक्ष के लोग आए हैं उनकी भी अपनी ड्यूटी है। वो अडानी के मामले में आपसे पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है और आप वहाँ क्यों नहीं गए। वो आपसे पूछेंगे कि इस देश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले क्यों किए जा रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी विदेश नीति में लगातार नाकामी क्यों मिल रही है, आप लगातार शत्रुओं की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। भारत के मित्रों की संख्या आपको बढ़ानी चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल मैं तो बहुत दुखी हूँ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखने की मुझे तो बड़ी बीमारी है। जब से ये सीधा प्रसारण हुआ है मैं तो सारे कामकाज छोड़ के लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखता हूँ। एक ज़माना था जब दूरदर्शन नहीं था, सीधा प्रसारण नहीं था, तो रेडियो पर संसद समीक्षा आती थी रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद। और इस सर्दी के मौसम में जब नींद आने लगती थी तब वो समीक्षा आती थी, तो हम उस समीक्षा को सुन के और कल्पना करते थे कि सदन में किसने कैसे अपनी बात रखी होगी, और बड़ा मज़ा आता था उस समय। मतलब नेताओं को हम बोलते नहीं सुन पाते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है,
ये ज़रूर सुन लेते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा कतर ब्योंत नहीं होती थी। नेता जो कहते थे वो समीक्षा में शामिल होता था। अब तो सीधे प्रसारण में नेता कुछ कह ही नहीं पाते। तो हम देशवासियों को सदन में देखने को क्या मिलता है, हो हंगामा, और हंगामा के बाद एक है कि सदन की कार्रवाई फला समय तक के लिए स्थगित। अरे भाई, हम सदन स्थगित देखने के लिए नहीं बैठे हैं देश के लोग। हमें सदन में कार्रवाई होते देखना है, हमें सदन में बहसें होते हुए देखना है, हमें सदन में सरकार को जवाब देते हुए देखना है, विपक्ष को प्रश्न करते हुए देखना है। हमें पता तो चले कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो कर क्या रहे हैं। वो केवल हंगामा कर रहे हैं या केवल वो सवालों से बच के सदन से भाग रहे हैं। दोनों स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और इन दोनों स्थितियों से संसद को उबारने की ज़रूरत है। अन्यथा इस चुनाव पर, लोकसभा का जो चुनाव होता है पिछले 4 जून को जिसके नतीजे आए थे, उस पर इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको सदन में बात ही नहीं करना है। आपको सारी बात सार्वजनिक मंचों पर करना है, चुनावी रैलियों में करना है। अरे सदन में करिए ना बात, और गंभीरता से करिए, सबको समय दे करके करिए, और उसके बाद रास्ते खोजिए। अगर गलती है तो गलती मान लीजिए, गलती नहीं है तो समझा दीजिए कि हमारी गलती नहीं है। लेकिन आप तो संवाद के सारे सेतु ही तोड़कर बैठे हुए हैं। तो मित्रों, ये बहुत बुरा अनुभव है। और आप देखेंगे कि अब हम सदन को 2 दिसंबर को फिर देखेंगे चल रहा है कि नहीं चलता है, फिर हंगामा होता है क्या। अगर हंगामा ही होता रहा तो शीत सत्र आप देखना ऐसे हंगामे में निकल जाएगा, और आखिरी दिन हमारी सरकार, जब सदन में लोग विपक्ष के नहीं होंगे, और या होंगे भी तो हो हंगामे में ध्वनि मत से अपनी कार्यसूची को पूरा किया घोषित कर देगी और चलती बनेगी। पहले भी सरकार ने ऐसा किया है। किसानों के कानून जब 3 जो विवादास्पद बने, ऐसे ही हंगामे बने थे, भेजें थपथपा के बने थे, सदन से आधी संसद खाली थी तब बने थे। तो ऐसी आधी संसद अगर देश के भाग्य का निर्णय करेगी तो आप समझिए कि वो निर्णय कैसे होंगे और देश का भाग्य कैसा होगा। इसको भाग्य आप कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन आपको अगर मौका मिले तो आप अपने क्षेत्र के सांसद से, अपने क्षेत्र में अगर सांसदों में से कोई मंत्री बन गया है तो उससे ये ज़रूर पूछें कि आखिर सदन में हंगामा कब बंद होगा, बहस कब शुरू होगी। अन्यथा उनसे कहें कि भैया, अगर आपसे सदन नहीं चल रहा है तो अपना अपना इस्तीफा दे दो, दोबारा से चुनाव करा लो। लेकिन ऐसी नौबत शायद आएगी नहीं, क्योंकि चुनाव बड़ी मुश्किल से होता है। लोग बड़ी मुश्किल से दंड फंद साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतते हैं। दोबारा चुनाव इतनी आसानी से कराने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव रखा हुआ है, सदन में आना है रिपोर्ट माननीय रामनाथ कोविंद साहब की, सरकार जेब में रखे हुए है। हंगामा है तो कर नहीं पा रही है। सरकार को वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना था, हंगामा देख के डर गई सरकार ने। जो जिस जेपीसी को ये कानून अध्ययन के लिए भेजा था, उस जेपीसी का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। तो भैया, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिर सरकार को संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे, और अगर सरकार निरुत्तर है तो मान लेना कि उसके पास कोई उत्तर नहीं है, और फिर वो जैसा चाहे करे। लेकिन विपक्ष ऐसा शायद ही करने दे। माना कि विपक्ष लगातार घिरा हुआ है, सरकार ने उसको ईडी से घेर रखा है, सीबीआई से घेर रखा है, और केंद्रीय चुनाव आयोग से घेर रखा है। अब तो वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है। सरकार संसद में हंगामे से ध्यान हटाने के लिए, आप देख रहे हैं कि तमाम पूजा घरों के सर्वेक्षण के लिए अपने कार्यकर्ताओं को अदालतों में भेज रही है, अदालतों से निर्देश हासिल कर रही है, और देश की बड़ी अदालत चुपचाप बैठी हुई है। तो हुई है वही जो राम रच राखा, को कही तरक बढ़ावे शाखा। अब शाखा की बात चली तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि झांसी रेलवे स्टेशन पर संघ की शाखा लग गई, वहाँ संघ दक्ष हो रहा है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गायन हो रहा है, लोग शाखा लगा रहे हैं। तो ये देश की स्वतंत्रता का नया दृश्य है। देश के स्टेशन नमाजें पढ़ने के लिए और शाखाएं लगाने के लिए शायद नहीं है, लेकिन हमारे लिए
न तो रेलवे के कानून कोई मायने रखते हैं, न संसद द्वारा बनाए गए कोई कानून मायने रखते हैं। हम सब कानूनों से ऊपर हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है ना, कि हम समर्थ कुमि दोष गुसाई वाली बात है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने की इजाज़त क्या दी कि अब तो स्टेशनों पर संघ की शाखाएँ लगने लगी हैं। अब आप अगर स्टेशन जाएं तो देखभाल के जाएं, हो सकता है पूरा प्लेटफॉर्म घिरा हो और आप अपने निर्धारित आरक्षित कोच तक पहुंच ही ना पाएँ। बहरहाल बात संसद की है और आप लोग भी चिंतन कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हम लोगों को भी अवगत कराइए। और अगर आपको ये बहस आज की बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, आपस में बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। और अगर संभव हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाने के जो तमाम सारे टूल्स होते हैं वो मेरे पास नहीं है, तो ये सब काम आपको ही करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।